हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोन चैनल साइंस बंकर्स। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम ऑलरेडी तैयारी शुरू कर चुके हैं टीजीटी मैथ्स की, जो कि 6 तारीख को पेपर होने वाला है। कई दोस्त परेशान हैं कि एडमिट कार्ड कब तक आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, एज सच कोई भी कंफर्मेशन अभी डीएसएसबी की तरफ से नहीं आई है, तो कुछ भी बात कहना गलत होगा, तो इसलिए आप वेट कर लीजिए, जल्द ही आपका एडमिट कार्ड आ जाएंगे। बाकी जो हमारे चैनल पे नए हैं उनके लिए साइंस बंकर्स चैनल जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराता है। स्पेसिफिकली हम डीएसएसबी को टारगेट कर रहे हैं इस दौरान, क्योंकि डीएसएसबी की काफ़ी वैकेंसी आई हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल पे काफ़ी तरीके की प्लेलिस्ट है जो हमने बड़ी स्पेसिफिक बना रखी है और जो आपको अलग अलग टॉपिक्स को कवर करने में मदद करती हैं। स्पेसिफिकली टीजीटी साइंस के लिए हमने कुछ बना रखे हैं, यहाँ पर कुछ कोर्सेज़ भी हैं। प्लेलिस्ट ये रही आपके सामने दोस्तों। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट रहेंगी, जो टीजीटी मैथ्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो 2 प्लेलिस्ट है जिन पर आपको ध्यान देना है। एक है टीचिंग मेथोडोलॉजी एंड पेडागोजी फॉर डीएसएसबी इन हिंदी। यहाँ पर अभी तक हम 25 और ये 26वां सेट कल हम ले आए हैं। टोटल 26 सेट्स आपके लिए अवेलेबल हैं, जिसमें एमसीक्यूज़ जो डीएसएसबी में भी रीसेंट एग्जाम्स में पूछे हैं वो कवर कराए गए हैं। तो कृपया इन्हें ज़रूर देख लें, ताकि आप जो 10 नंबर की पेडागोजी आने वाली है 100 में से, सब्जेक्ट 100 नंबर का जिसमें 10 नंबर की पेडागोजी है, उसमें आप 100% मार्क्स ले लें, ताकि आपका स्कोर सेकंड पार्ट में अच्छा रहे दोस्तों। उसके बाद जो प्लेलिस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपकी टीजीटी मैथ्स की प्लेलिस्ट। यहाँ पर हमने काफ़ी यूनिट्स को कवर कर लिया है। डिफरेंशियल कवर हो चुका है, कैलकुलस कवर हो चुका है, अलजेब्रा कवर हो चुका है। शॉर्ट्स वीडियो है, 2 से 3 वीडियोज़ में कवर करने की कोशिश की गई है। पहली वीडियो में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट थ्योरम, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे बात कर रहे हैं, और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हैं उन्हें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो इससे क्या होगा, आपको एक अच्छा हैंड मिलेगा, आपको समझ आएगा किस तरीके का सवाल डीएसएसबी पूछ रहा है। फिर हमारे कई दोस्तों को परेशानी आ रही है कि अवेलेबल कहाँ है, नोट्स कहाँ मिलेंगे। तो ये रही हमारी ड्राइव। ये ड्राइव का लिंक आपको ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल साइंस बंकर्स पर मिल जाएगा, और अगर आपको वहाँ नहीं मिलता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर ये सारा मटेरियल अवेलेबल है। ड्राइव लिंक पर जाएंगे तो आपको ये सारा मटेरियल मिल जाएगा। यहाँ पर हमने लाइव नोट्स डालते रहते हैं जिन पर हमने वीडियो बनाई है। देखिए अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल जो जा चुके हैं उन सब की यहाँ पर पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है फ्रेंड्स। यहाँ पर ये आपके सामने डीएसएसबी टीजीटी मैथ्स का सिलेबस है। अभी तक हम कैलकुलस कर चुके हैं, अलजेब्रा कर चुके हैं। आज हमारा टारगेट है फ्रेंड्स रियल एनालिसिस। बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, इनफीमम सुप्रीमम पर आते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर पर आते हैं, सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीरीज़ पर आते हैं। अगर आपको हमारा जो डिटेल्ड इंटरव्यू और सिलेबस डिकोडिंग याद हो तो हमने ये भी कहा था कि अगर आप इनफाइनाइट सीरीज़ कर लेते हैं तो आपको जो रीमान इंटीग्रल वाला पोर्शन है, यहाँ पर जब आप आएंगे रीमान इंटीग्रल में सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस भी आराम से आप कर लेते हैं, और इम्प्रॉपर इंटीग्रल भी आपका आराम से हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप इनफाइनाइट सीरीज़ के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि आप एक और यूनिट को इनडायरेक्टली कवर कर ले रहे हैं। तो थोड़ा स्पेसिफिक रहेंगे, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। छोटा वीडियो होने वाला है, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। सिर्फ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पर बात करेंगे जो कि अभी तक आपकी इस रियल एनालिसिस की यूनिट पे कवर होते हैं। मैंने आपको पहले बताया दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, और उसी के हिसाब से हमने यूनिट को और नोट्स को तैयार किया है। ये आपके सामने नोट्स हैं फ्रेंड्स रियल एनालिसिस के, ठीक है। रियल एनालिसिस एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपके नोट्स यहाँ पर अवेलेबल है फ्रेंड्स। रियल एनालिसिस सिस्टम आर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर, सीक्वेंसेस इन आर एंड इनफाइनाइट सीरीज, ये 4 यूनिट्स हैं रियल एनालिसिस में जो अपने को कवर करनी है फ्रेंड्स। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स एंड इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, जो इस यूनिट में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। सो पहली यूनिट है अपनी रियल नंबर सिस्टम आर, ठीक है। रियल नंबर सिस्टम को देख लेते हैं दोस्तों। रियल सिस्टम जो फोकस कर रहा है, आपका स्पेसिफिक फोकस इसका है अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ रियल नंबर्स पर। तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं, मतलब कुछ पॉइंटर्स हैं, उन्हें फॉलो कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला है ऑर्डर और प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर। ये ना 2 चीज़ें हैं, ट्रायक्टोमी लॉ एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। देखिए ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमने अलजेब्रा में पढ़ी थी जब हम इक्विवेलेंस वाला पोर्शन पढ़ रहे थे। तो वहाँ पर हमने पढ़ा था ना कि अगर ए बिलोंग्स टू बी है ना, मतलब मान लो दो सेट्स हैं ए एंड बी विच बिलोंग्स टू आर, फिर दूसरे हैं बी और सी बिलोंग्स टू आर, तो दिस इम्प्लाइज दैट ए एंड सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। कहने का मतलब है कि रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांजेंट कर देती है मिडल वाले नंबर को, मतलब बी यहाँ से ट्रांजेंट हो गया है, ट्रांजिटिविटी ये कहती है। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से आप सब फेमिलियर है। लेट अस टॉक अबाउट ट्राइकोटोमी लॉ। ट्राइकोटोमी लॉ ये कहता है कि कोई भी रियल नंबर होगा ना, वो इन 3 चीज़ों में से किसी एक चीज़ के लिए ट्रू होगा और बाकी के लिए फॉल्स होगा। मान लीजिए ए और बी 2 रियल नंबर है फ्रेंड्स, तो या तो पॉसिबिलिटी क्या है, एक तो ये है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है। इन तीनों पॉसिबिलिटीज़ में से एक को ट्रू होना मैंडेटरी है, ये कहता है ट्राइकोटोमी लॉ। तो मतलब 3 चीज़ें हैं, इन ये लॉ फॉलो करती हैं इन 3 चीज़ों को, तब वो ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ नंबर बनती हैं दोस्तों।
नाउ एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी से आती है। अगर a प्लस बी जो है वो लेस देन किसके होता है, मॉडुलस a और मॉडुलस b, और इसका रिवर्स भी होता है, ये वाला आपके सामने है। तो आपका ट्रायंगल इनइक्वालिटी पर भी कई बार सवाल आ जाते हैं, तो उसके क्वेश्चंस को भी हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। अगला सब समझ लेते हैं, बाउंडेड सेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रियल एनालिसिस में। बाउंडेड सेट क्या होते हैं, एक सेट है अंडर आर, इस सेट टू बी बाउंडेड अबव। देखिए बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो, यहाँ सुप्रीमम इन्फीमम पर जाने वाले हैं हम। पहले हम बाउंडेडनेस की बात करेंगे, तभी हम सुप्रीमम और इन्फीमम की बात कर सकते हैं। तो पहले बाउंडेड अबव कहने का मतलब कोई एम एग्जिस्ट करता है आर में, सच दैट कि जितने भी एक्स है ना वो लेस देन एम है, फॉर ऑल एक्स इन एम, है ना। सो एम इज ऑल्सो कॉल्ड अपर बाउंड। इस तरीके से आपका लोअर बाउंड होगा, मतलब स्मॉल एम क्या है, ऐसा है कि जितने भी एक्स होंगे ना एस सेट में, वो सबसे छोटा होगा उन सब में, दैट्स कॉल्ड द लोअर बाउंड। ठीक है, तो कई लोअर बाउंड हो सकते हैं, कई अपर बाउंड हो सकते हैं, बट सुप्रीमम और इन्फीमम आर द लीस्ट। सुप्रीमम को जो हम कहते हैं वो हम कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड, मतलब सबसे छोटा अपर बाउंड। मतलब मान लीजिए अगर यहाँ m1 है और यहाँ m2 है और ये बढ़ते क्रम में है इस तरीके से, तो लीस्ट अपर बाउंड मतलब ये इसने ही बाउंड कर दिया, m2 की जरूरत नहीं है, वो भी अब अपर बाउंड हो सकता है, m3 भी अपर बाउंड हो सकता है, बट द लीस्ट अपर बाउंड की हम बात कर रहे हैं। तो नंबर m इज सुप्रीमम ऑफ सेट s इफ m इज एन अपर बाउंड ऑफ s, पहले तो अपर बाउंड होना पड़ेगा, और दूसरा m इज एनी अदर अपर बाउंड फॉर s, अगर कोई m नाम का कोई और अपर बाउंड होता है ना s का, वो m से बड़ा हो, तभी तो कैपिटल M जो है वो लीस्ट अपर बाउंड होगा। इसी तरीके से इन्फीमम की डेफिनेशन को हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के नाम से जानते हैं दोस्तों, और ये दो कंडीशंस वो फॉलो करता है। नाउ यूनिकनेस थ्योरम क्या कहती है, इफ एन इन्फीमम एग्जिस्ट, मतलब अगर किसी का इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये रहा इन्फीमम, इट इज़ यूनिक, है ना, डिनोटेड एज इन्फीमम ऑफ एस। और सेम यूनिकनेस थ्योरम जो है सुप्रीमम के लिए एग्जिस्ट करती है। सुप्रीमम भी यूनिक होता है और इन्फीमम भी यूनिक होता है किसी भी बाउंडेड सेट का मतलब अगर इन्फीमम सुप्रीमम है तो वो बाउंडेड तो हो ही गया बाय डिफॉल्ट फ्रेंड्स ना। सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो है, सेकंड यूनिट जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ आर है। ये कुछ प्रॉपर्टीज है, उसमें नेम्ड प्रॉपर्टी, आर्किमिडीज प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेंसिटी थ्योरम जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट थ्योरम वाले सेक्शन में कराई थी। देखिए डेंसिटी थ्योरम सिर्फ आर रैशनल नंबर के लिए नहीं, रैशनल नंबर के लिए भी एग्जिस्ट करती है। पढ़ लेंगे दोस्तों। एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीटनेस क्या कहती है, लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी से हम कहते हैं एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर्स दैट इज बाउंडेड अबव हैज अ सुप्रीमम, दिस इज द फाउंडेशनल एग्जाम एंड दैट डिस्टिंग्विश आर फ्रॉम क्यू। देखिए रियल नंबर्स को किससे, क्यू से अलग करता है सुप्रीमम का एग्जिस्ट करना। तो एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर दैट इज बाउंडेड अबव, है ना, जो बाउंडेड अबव है और उसका एक सुप्रीमम है आर में, देन दिस, ये है फंडामेंटल थ्योरम जो इन दोनों को अलग करती है। नाउ आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या कहती है, फॉर एनी नंबर एक्स देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n सच दैट n इज ग्रेटर देन x। दोस्तों तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आपके रियल नंबर में हमेशा एक ऐसा n एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट एवरी मतलब फॉर देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n सच दैट n जो है ना वो हमेशा x से बड़ा होगा, कोई भी ले आओ। तो इससे पता है क्या पता चलता है कि हमारे जो रियल नंबर जो हैं वो बाउंडेड अबव नहीं है, मतलब देयर विल बी ऑलवेज समथिंग। तो इससे क्या कहना चाह रहा है, सेट ऑफ n ऑफ द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट बाउंडेड अबव। ये जो मैंने अभी आपको बात बताई, तो इससे निष्कर्ष हम क्या निकालते हैं कि बाउंडेड अबव नहीं होता नेचुरल नंबर। तो ये हमेशा याद रखिएगा, आपके लिए रिजल्ट्स भी यहाँ तैयार हो रहे हैं, तो एग्जाम से पूछे जा सकते हैं क्या इनमें से बाउंडेड सेट कौन सा है, इसमें अनबाउंडेड सेट कौन सा है ना। सो कोरोलरी 2 क्या कहती है, अगर कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, देयर एग्जिस्ट n बिलोंगिंग्स टू n सच दैट इस 0 और 1/n जो होगा वो एप्सिलॉन और 0 के बीच में लाई करेगा। दो कोरोलरी इनकी सामने है। नाउ डेंसिटी थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर। ये तो हमें पता ही है पहले से, कोई भी दो रियल नंबर उठाए उसके बीच में आपको रैशनल नंबर मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि रैशनल नंबर्स आर डेंस इन आर, मतलब रियल नंबर्स में रैशनल नंबर डेंस होते हैं। अगली देख लेते हैं, डेंसिटी ऑफ इरेशनल नंबर इन आर क्या कहती है, बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट एन इरेशनल नंबर। फिर से वही बात कि दो रियल नंबर्स के बीच में एक इरेशनल होगा। ये क्लास 10th में हम करते आए हैं और ये प्रॉपर्टीज से ही आता है। हमने क्लास 10th में बहुत सारे इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स निकाले ना बीच में, वो इन्फिनिटी डेंसिटी से ही आती है कि इतना डेंस है मामला, वहाँ बहुत सारे नंबर है। नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी बहुत कम देखी है क्वेश्चंस में, फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा दोस्तों इसे। नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, ये हमें काफ़ी अच्छे से पता है कि एक सेट वी इज नेबरहुड ऑफ पॉइंट सी बिलोंग्स टू आर इफ़ देयर एग्जिस्ट कोई भी एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक नंबर है, और ये जो वैल्यू है सच दैट कि c माइनस एप्सिलॉन और c प्लस एप्सिलॉन एक सेट बनेगा जो कंटेंट होगा ऑलरेडी v में दोस्तों। तो इसे बोलते हैं नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। तो एक पॉइंट जो c है उसका नेबरहुड ऐसे डिफाइन होता है ना। तो इसे कई लोग नंबर लाइन पे ऐसे भी दिखाते हैं, अगर c यहाँ है तो बहुत ही माइनर, तो c प्लस ई यहाँ तक आ जाएगा, c माइनस ई आ जाएगा, ये इसका नेबरहुड है, पड़ोस कहलाएगा ना इसका। थर्ड यूनिट देख लेते हैं। थर्ड यूनिट जो है आपकी सीक्वेंस इन आर्क को लेकर है। तो सीक्वेंस देख लीजिए क्या क्या है, कन्वर्जन सीक्वेंस होती हैं। तो सीक्वेंस ए एन कन्वर्ज टू लिमिट एल, है ना, डिनोटेड बाय लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इक्वल्स टू l इफ एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n बिलोंगिंग्स टू n सच दैट n इज ग्रेटर देन n और an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमें पता होनी चाहिए।
पर हमें यूज़ क्या करना है, डायरेक्ट रिजल्ट्स, उस पर भी देखेंगे। तो लिमिट ऑफ कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज यूनिक, है ना। और इसका एवरी कन्वर्जेंस देखो, ये हमेशा याद रखिएगा कि एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस जो भी होगी वो बाउंडेड होगी, पर इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। मतलब कहने का मतलब एवरी बाउंडेड सीक्वेंस मे नॉट कन्वर्ज, ठीक है, पर एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये हमेशा रखिएगा। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो वो बाउंडेड है, पक्का पक्का। अब इसका निष्कर्ष कर लोग ये निकाल सकते हैं कि हर एक सीक्वेंस जो बाउंडेड होगी वो कन्वर्ज करेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऑसिलेटिंग सीक्वेंसेस भी होती हैं, वो बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो होती हैं, बट वो ऑसिलेट करती, कन्वर्ज नहीं करती। सो नाउ लिमिट थ्योरम जो है कि हमें पता है लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है हर ऑपरेशन पे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। स्क्वीज थ्योरम, जिसे सैंडविच थ्योरम भी कहा जाता है, ये बहुत अच्छी थ्योरम मानी जाती है लिमिट्स निकालने के लिए। अगर मान लो bn के आपको लिमिट्स निकालने के लिए बोल लो, bn की लिमिट आपसे निकल नहीं रही, पर आप ऐसी दो फंक्शंस निकाल लाते हैं an और cn, जिनके बीच में b फंस रहा है, तो आपकी जो a और bn की जो लिमिट है ना, वो बिल्कुल उसके बराबर हो जाएगी bn के, an और cn की जो लिमिट होगी। मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या कहती है, अ सीक्वेंस इज मोनोटोनिक। देखिए मोनोटोनिक सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनोटोनिक को आपको सिर्फ इतना याद रखना कि इंक्रीजिंग कैसे होता है। सीक्वेंस इज मोनोटोन इंक्रीजिंग कब कहते हैं, इफ an प्लस 1 इज ग्रेटर देन an फॉर ऑल n, एंड मोनोटोन डिक्रीजिंग क्या होती है कि फॉर इफ an प्लस 1 इज लेस देन an। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी होती है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। सब सीक्वेंस देख लेते हैं। अब सब सीक्वेंस जो है an क्या होती है, an की फॉर्म की होती है, और लेस देन होती है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ अ नेचुरल नंबर, ठीक है। अब बोल्ज़नो-वीयर्स्ट्रास थ्योरम देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इन R हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, ये याद रखिएगा। बोल्ज़नो-वीयर्स्ट्रास थ्योरम जो सब सीक्वेंस की बात करती है कि कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस होगी उसकी एक सब सीक्वेंस जरूर एग्जिस्ट करेगी। यहाँ पे लिमिट इंफीरियर, लिमिट सुपीरियर फॉर बाउंडेड सीक्वेंस का रिजल्ट दे रखे हैं दोस्तों, ये थोड़ा देख लेंगे ना। कॉशी इंपॉर्टेंट है, कॉशी थ्योरम जो हम कहते हैं, कॉशी सीक्वेंस थ्योरम क्या कहते हैं कि कोई भी सीक्वेंस कॉशी कब होगी, जब an माइनस am जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, है ना, इसे हम कहते हैं कॉशी सीक्वेंस। और कोई भी अगर सीक्वेंस कॉशी है तो वो कन्वर्जेंट होगी तो फॉर अ सीक्वेंस रियल नंबर इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट्स अ कॉशी सीक्वेंस दोस्तों। नाउ इनफाइनाइट सीरीज के कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं। इनफाइनाइट सीरीज क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज। देखिए सीक्वेंस सीरीज में क्या होता है, सीक्वेंस जो है एरे ऑफ नंबर्स है, सीरीज जो है वो समेशन है ना। तो समेशन an कन्वर्जेस इफ इट्स सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स, है ना, कन्वर्जेस। अगर इसका पार्शियल सम भी कन्वर्ज कर रहा होगा तो हम इस सीक्वेंस को, इस सीरीज को कन्वर्जेंस सीरीज कहते हैं। थ्योरम कौन सी है, nth टर्म टेस्ट ऑफ डाइवर्जेंस, है ना। इफ an कन्वर्जेस देन लिमिट ऑफ an इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कन्वर्ज जो है फॉल्स नहीं होता, हार्मोनिक सीक्वेंस जो मैंने आपको बताया उसके केस में ये फेल कर जाता है। अगली है कॉशी क्राइटेरिया फॉर सीरीज। देखिए कॉशी क्राइटेरिया फॉर सीक्वेंस पढ़ा है, सीरीज का भी क्या कह रहा है कि इन सब का सम जो है लेस देन एप्सिलॉन होगा तो ये कन्वर्ज करेगी इफ एंड ओनली इफ, अगर ये कंडीशन आपकी फुलफिल होती है तो। कुछ टेस्ट देख लेते हैं फॉर पॉजिटिव टेस्ट सीरीज। तो ये हमें इंटीग्रल टेस्ट पता ही है, जिसमें कहते हैं कि हम 1 to infinity फॉर फंक्शन एफ एन ए एन, दिस कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इंटीग्रल ऑफ 1 to infinity एफ एक्स कन्वर्जेस। अगर इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा है तो ये भी समेशन जो है कन्वर्ज करेगा। इसलिए मैंने बोला था जब आप रीमान इंटीग्रल करेंगे तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। देखिए दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे तो आप बिल्कुल याद रख लीजिए कि अगर सिग्मा ऑफ 1 अपॉन में n की पावर p है, अगर ये सीक्वेंस इस तरीके की सीक्वेंस पता है कब कन्वर्ज करते हैं, अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, और डाइवर्ज करेगी अगर p की वैल्यू लेस देन 1 है, इवन लेस देन 1 और इक्वल टू 1, मतलब ये वाली सीक्वेंस जो है 1 अपॉन n ये डाइवर्ज करती है, कन्वर्ज नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे n की पावर कितनी है दोस्तों, 1 के बराबर है, तो ये कन्वर्ज नहीं करेगी। यहाँ पे बेसिक कंपैरिजन टेस्ट है, तो अगर bn कन्वर्ज करती है तो an भी कन्वर्ज करती है, पर वही है उसके लिए इनको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, an इज लेस देन bn फॉर एवरी n, ठीक है। अगला लिमिट कंपैरिजन टेस्ट देख लेते हैं दोस्तों। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट आप सभी को पता है किस तरीके से करते हैं। तो अगर an अपॉन में bn l आ रहा है तो इसके बेसिस पर हम वैल्यूज़ निकालते हैं कि ये किस तरीके से कन्वर्ज या डाइवर्ज करेंगे। तो यहाँ देखिए अगर l की वैल्यू जो आ रही है इस फॉर्म में आ रही है ना, किस तरीके से आ रही है, देखिए l इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन में an। तो अगर l जो है इस तरह से जो l की वैल्यू आई वो लेस देन 1 आई तो सीरीज कन्वर्ज करती है, ग्रेटर देन 1 आती है तो डाइवर्ज करती है, इक्वल टू 1 है तो कोई कंक्लूजन नहीं निकल सकता। इसे अल्बर्ट्स रेशो टेस्ट कहते हैं। ऐसे ही कॉशी nth रूट टेस्ट भी है हमारा, कि अगर कोई ऐसी आपको सीक्वेंस मिलती है जिसका स्क्वायर रूट निकालना है आपको, तो उसका आप स्क्वायर रूट निकालिए, लिमिट निकालिए, अगर लेस देन है तो कन्वर्ज करेगी, डाइवर्ज करेगी ग्रेटर पे, और इक्वल टू पे कुछ कहा नहीं जा सकता। टेस्ट फॉर ऑल्टरनेटिंग सीरीज देख लेते हैं। ऑल्टरनेटिंग सीरीज में लेबनिज टेस्ट हम बहुत यूज करते हैं। दिस सीरीज कन्वर्ज इफ bn प्लस 1 इज लेस देन bn फॉर ऑल n और लिमिट bn टेंस टू इक्वल्स टू 0। ऐसी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस भी कई बार हम यूज़ करते हैं किसी भी सीक्वेंस का कन्वर्जेंस देखने के लिए, तो हम क्या करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं इनके, कन्वर्ज करती है नहीं करती, और दिस ऑल्सो अगर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है तो नॉर्मल कन्वर्जेंस भी होगी, सच एज इज कॉल्ड एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट। और ऐसी कंडीशनल कन्वर्जेंस होती है कि अगर ये कन्वर्ज कर रही है और इसका एब्सोल्यूट डाइवर्ज कर रहा है तो इसे बोलते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट सीक्वेंस है ये।
ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, अपने पास रख लें। जो मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 1/n जो है वो डाइवर्जेंट होती है, ये पी के रिजल्ट से आ रही है, जो मैट्रिक सीरीज के रिजल्ट से आ रहा है, nth रिजल्ट से आ रहा है, इंटीग्रल से आ रहा है। ये रिजल्ट्स पे ना डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पर है, तो आपको रूट टेस्ट थोड़ी करना है, आपसे पूछा जाएगा कि कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट, तो दोस्तों ये कन्वर्जेंट है। इस तरीके से रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन सी सीरीज में कन्वर्ज करेगी, कौन सी डाइवर्ज करेगी। दोस्तों यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं जो आपको याद रखनी है कि भाई 1/n की पावर p = 0 जाती है अगर p > 0 है उस केस में, ठीक है। सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स का कलेक्शन हम लेकर आए थे, इनको ज़रूर याद रख लें एंड में, और ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम टाइम पर, है ना दोस्तों। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, अब रियल एनालिसिस के कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे ताकि हम जल्दी इस सीरीज़ को खत्म करें, बाकी यूनिट्स को भी जल्दी जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर द लव एंड काइंडनेस यू आर शोइंग, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को, डू सब्सक्राइब, शेयर विद अदर्स, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स।